आपको क्या लगता है जिन नुक्तों पर बात कर रहे हैं अयाज साहब, निशानदेही भी कर रहे हैं कि ये क्राइसिस की तरफ मामला जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर पर ये जो दूसरी कार्रवाई अदालत की हुई, आप किस तरह से देख रहे हैं लार्जर बेंच को भी मद्देनज़र रखते हुए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन शुरू किया है फंड्स ना देने पर, ये इलेक्शन का जो मामला है, तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट किसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने जा रही है, गवर्नमेंट या अपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेन दरवाज़ा है ना, उसके दरमियान में अगर तौहीन अदालत ना हो तो उसके दरमियान में एक दीवार खड़ी करें। एक तरफ लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट बराए हुकूमत पाकिस्तान, दूसरी तरफ लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट बराए तहरीक इंसाफ। खुदा का खौफ करना चाहिए। अल्लाह के बाद जमीन के ऊपर इंसाफ देने वाली ये हमारी सुप्रीम कोर्ट। इस तरह तो मोहल्ले में दो बच्चे नहीं लड़ते जिस तरह हम अपने जज साहबान का मामला देख रहे हैं। और फिर ठीक है, आप तौहीन अदालत लगाएं या जो भी करें, या तो इस चीफ जस्टिस को माने या ना माने। अब उस चीफ जस्टिस ने एक फैसला दिया है तो उसको मानना चाहिए, नहीं मानते तो इसको ताला लगाए, बंद कर दे। कौम को भी अजाब में डाला हुआ है मुल्क, यानी किसके पास जाए इसके बाद? इस सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या है? किसके पास जाए कौम? अगर कौम क्या करे? यानी काजी फायज ईसा साहब हो या हमारे चीफ जस्टिस साहब हो या बाकी जज साहबान हो, ये कोई आम लोग नहीं है, पूरा मुल्क इनकी तरफ देखता है। अल्लाह ने इनको इन मुंसफ की जगह बिठाया है, उस सीट पे ये बैठे हैं जहां इनका कहा हुआ हर लफ्ज इंसाफ और अदल की तरफ जाता है। लेकिन तमाशा एक लगा हुआ है, ना हुकूमत जो है ना तहरीक इंसाफ, वो कोई भी ये बात करने को तैयार नहीं है कि यार आओ इस मुल्क को इस बहरान से निकालें। अच्छा, कल वो तो इन्हें अदालत लगाएंगे, ये कहेंगे हम नहीं मानते, परसों ये कहेंगे हम पार्लियामेंट। यानी वकार जो था इदारों का, पहले सियासी क़यादत का इज्जत और वकार खाक में मिला, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गई, आप फिर ये मुहिम अफवाज पाकिस्तान और सलामती के इदारों पे चली। कोई रह गया है कि जिसको आपने मतून ना किया हो? मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये जो बेंच एक 8 रुकनी बनाया तो उन्होंने बता दिया कि उनकी अक्सरियत है, उनके साथ 8 जज है, जो कहा जा रहा था उनके साथ 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। मेरी अपनी राय तो ये है, और मैं आज के बाद इसकी पाबंदी इंशाअल्लाह करूंगा, कि हमें जजों को के ऊपर अब छोड़ना चाहिए कि वो क्या फैसला करते हैं। इधर वो कोई बात करते हैं, इधर कोई रिट पिटीशन लगती है, उधर फैसले सोशल मीडिया और टीवी और अखबारात में हम जारी कर देते हैं। लेकिन आखिर किसी को तो इस कानून को मानना, अगर आप 90 दिन नहीं मानना चाहते, आपका ख्याल है 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो भाई आयन बदल दें, आप कोई आयन बदलने का रास्ता निकाल दें आप। ठीक। और अगर नहीं आप आयन बदलना आपने, तो फिर आप बैठे आपस में कोई रास्ता निकालें, लोगों के हाल देख लें क्या है। खुदा के लिए आम आदमी का आगे ईद आ रही है, किसी को परवाह है? आज जो चीज कल 2 रुपए की थी आज 6 रुपए की है, जाके मार्केट में पता कर लें। तो लोगों का भी कोई हाल देख लें, कोई मुल्क का भी हाल देख लें, कोई अपने वतन की भी खैर देख लें, कि नहीं हमें बस यही है एक तमाशा, रोज डुगडुगी जो है वो बजेगी। एक तरफ सियासी क़यादत अपने मसल दिखाए, दूसरी तरफ अदलिया अपने मसल दिखाए, और कौम जो है वो इन दोनों की लड़ाई में पिसती चली जाए। बस ये रह गया है। और ये हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब जब तक चीफ जस्टिस है, उनकी बात सुनी भी जानी चाहिए, उनकी बात मानी भी जानी चाहिए। अब उस दिन जब हमारे काजी फायज ईसा साहब बैठे थे वहां पर, तो 14 साल तक मतून रहने वाला, जेलों में मार खाने वाला आसफ अली जरदारी बोल रहा था। और क्या उस वक्त जुडिशरी का हिस्सा नहीं थे काजी फायज ईसा साहब जब वो बोल रहे थे? तो फिर चाहिए तो ये था कि वो गए थे, तो वो कहते इस किताब के तहत जिन मुकदमात में आप बरी हुए और आपको जेलों में जो है घसीटा गया, हम माफी मांगते हैं उसके ऊपर। फिर तो ये करना चाहिए था। अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस गलत हुआ तो उससे माफी मांगनी चाहिए थी। उस दिन पार्लियामेंट में जब आप गए तो खड़े होते आप कहते गलत हुआ है। ये अजीब सा है, आधा तितर आधा बटेर। सुबह हम सुनते हैं सुलह हो गई, दोपहर सुनते हैं लड़ाई हो गई। इस तरह तो बच्चे नहीं करते जिस तरह हो रहा है सारा कुछ। ठीक ठीक। अगर आप अब इन्होंने बुलाया है, अब वो बेचारा सेक्रेटरी क्या कर सकता है? सेक्रेटरी के इख्तियार में क्या है?
हुकूमत ने करारदाद ले आई, उन्होंने कहा हम पैसे नहीं देते हैं, पार्लियामेंट कहती है हम फंड जारी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी। बुलाए आप, अगर आपने बुलाना है तो आप बराह रास्त जिम्मेदारों को बुलाएं, उधर से इमरान खान साहब को बुलाएं। ये कहना कि हम सियासी नहीं है, सारा कुछ सियासत हो रही है। आप ठीक उधर है से जी। इमरान खान को बुलाएं, इधर से बुलाएं पीडीएम की लीडरशिप को, और बिल्कुल कहे सही। भाई ये आयन कहता है, या हमें समझाओ कि इस आयन के तहत ये गलत नहीं हो रहा, और अगर गलत हो रहा है तो आज उस वक्त आप सब अदालत से जाएंगे जब आयन के ऊपर हम सब चलने का अज़म करेंगे।